अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का दिलचस्प मौजू। नाज़रीन इकराम, क्या अल्लाह की ज़ात मौजूद है या फिर ये सारी चीज़ें और कायनात हकीकत हैं कि नहीं? तो क्या इसे किसी हतमी दलील से साबित भी किया जा सकता है या फिर नहीं? जी हाँ नाज़रीन, खुदा की ज़ात को बहुत ही ज्यादा हतमी दलाइल से साबित किया जा सकता है। नाज़रीन, एक ऐसी ही कायनाती दलील यानी हर वो शय जिसकी कोई न कोई इब्तिदा होती है उसका कोई न कोई सबक जरूर होता है और हमारी कायनात की भी एक इब्तिदा है, तो लिहाजा हमारी कायनात का भी एक जरूर सबब है। नाज़रीन, इस बात पर यकीन रखना कि कोई भी चीज बगैर सबब के वजूद पर हावी है, लेकिन ऐसे में भी एक जादूगर का यकीनी मुकम्मल तौर पर यकीन ही की तरह होता है। और अगर ये बात साबित होती कि चीजें खुद ब खुद वजूद में आ जाती हैं, तो ये बात हमारे मुशाहदे में जरूर होती। और दलील के दूसरे हिस्से की सदाकत को साइंसदानों ने बहुत अरसों बाद पाया है और कायनात की इब्तिदा में 20वीं सदी के तक बहुत ही बड़ा राइज नजरिया पाया है और इस नजरिए को सबसे पहले अरस्तु ने पेश किया। नाज़रीन इकराम, अरस्तु के मुताबिक ये कायनात शुरू में ही ऐसी थी और ये तकरीबन अब ऐसी ही रहेगी और ना ही इसकी कोई इब्तिदा है और ना ही कोई इंतहा। और 19वीं सदी के मशहूर जमाना फलसफी बर्टन रसल ने रेडियो में BBC के जरिए कहा था, द यूनिवर्स इट्स जस्ट देयर एंड दैट्स ऑल, यानी ये कायनात हमेशा से खुद पर वजूद है और यही हतमी बात है। और कायनात के हमेशा ये वजूद होने का नजरिया 20वीं सदी तक यूं ही चलता रहा और यहाँ तक कि 1927 में बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमर नोल्ज बैटरा ने यह नजरिया पेश किया कि कायनात का आगाज एक धमाके की तरह हुआ है और इस नजरिए को बिग मैन थ्योरी कहा गया। नाज़रीन, उस वक्त इस नजरिए की तस्दीक के लिए शवाहिद तो सबूत न मिल सके, लेकिन 2 साल पर ठीक एक पर्सन ने टेलीस्कोप के जरिए मुशाहदा किया कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं और ये कायनात मुसलसल फैल रही है। और नाज़रीन, इस नजरिए बिग मैन थ्योरी से ज्यादा और लोगों को बहुत ज्यादा तरजीह दी, जो कि फैलते हुए अजसाम का आगाज हमेशा एक नुक्ते की तरह ही होता है कि दुनिया मुसलसल फैल रही है। और नाज़रीन, इसी तरह 1948 में माहिर तबियात पिछले नजरियों को हल करने के लिए एक नई तजवीज पेश की। उसने और दीगर माहिर फल्कियात ने ये नजरिया पेश किया कि अगर कायनात का आगाज एक बड़े धमाके से हुआ है तो इस धमाके से जन्म लेने वाली रेडिएशन की बाकियात अब भी कायनात में मौजूद होनी चाहिए। और नाज़रीन, इसी तरह इस रेडिएशन को 1960 यानी 1960 की दिहाई में नजरिया पेश कर लिया गया। और नाज़रीन, जैसे ही इस रेडिएशन को दरियाफ्त कर लिया गया, हैरत अंगेज तौर पर इस रेडिएशन की दरियाफ्त वही थी जिन्हें पहली नजरियाती तजवीज पर पेश कर लिया गया था। और नाज़रीन, इस नजरिए के मुताबिक कहा यह जा रहा था कि ये कायनात आगाज से ही ऐसी ही हालत में नहीं थी, बल्कि आज से तकरीबन 13.7 अरब साल पहले ये सारी कायनात, चांद और सितारे, सूरज और कहकशाएं सुई की नोक से भी एक छोटी सी जगह में मौजूद थे और जिसे साइंसी इज़्तिराब में सिक्वलिटी कहा जाता है। और उस वक्त सिक्वलिटी में बहुत बड़ा धमाका हुआ और तब से ये सारी कायनात वजूद में आ गई और उस वक्त से लेकर ये मुसलसल अब तक फैल रही है। और मशहूर जमाना साइंसदान स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक स्पेस यानी खला मौजूद नहीं थे और इनका वजूद भी बिग मैन यानी बहुत से बड़े धमाके के बाद ही वजूद में आया। यानी अब इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि ये कायनात की भी कोई न कोई इब्तिदा जरूर है, यानी कोई भी इंसान ज़ी अकल और इल्म रखने वाला शख्स इनकार नहीं कर सकता कि ये कायनात की कोई न कोई इब्तिदा जरूर है। तो नाज़रीन, आपने इस वीडियो में जानने की कोशिश की कि हर साइंसदान ने अपने नजरिए के मुताबिक बहुत बड़ी तजवीज़ पेश की। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा जल्द हाजिर होंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।